नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट्स स्टडी पर। बच्चों, जैसा कि हम पीछे की वीडियो में बहुत कुछ सीख चुके थे, बहुत कुछ जान चुके थे, आज हम एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं। उम्मीद करते ये बातें, ये लाइंस, ये सब कुछ आपके बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है मेरे बच्चों। सर्वप्रथम आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी परिवार की तरफ से, अर्थात AR लेट्स स्टडी परिवार की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में माँ लक्ष्मी और गणेश और पिता शंकर की आपका आशीर्वाद बना रहे और आपके जीवन में ऐसी खुशियां भरी रहे मेरे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। और आपको बताएं, बारी बारी से टॉपिक पर ध्यान देते रहें और आगे नोट करते रहिएगा, चीज़ों पर ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि आने वाला समय बड़ा विकट परिस्थिति का है। बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, आपको यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिलने वाले हैं और ऐसी ऐसी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार से आपके पेपर में छपने वाली हैं मेरे बच्चों। उम्मीद करेंगे मेरी लाइनें, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे बच्चों, क्योंकि आपकी यही प्रेम और यही आपका सपोर्ट हमें आगे तक लेकर के जाएगा और बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आपका ये प्रयास, साहस हमारे साथ जुड़ा हुआ है मेरे बच्चों। तो ये बात हम इसलिए कहते हैं कि अगर आपका ये साहस, आपका ये प्रेम, आपकी ये लगन मेरे साथ जुड़ी है, अर्थात आपका सपोर्ट मेरे साथ है, तो मुझे भी कोई समस्या नहीं होगी आपके साथ जुड़े रहने में, प्यार दिखाने में। यदि ऐसी चीज़ें नहीं है तो थोड़े दिन और पढ़ा पाएंगे और इस वीडियो को बंद कर देंगे बनाना, क्योंकि हताश हो जाएंगे और जब ये चलेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं इसको, तो फिर बंद ही करना पड़ेगा मेरे बच्चों। खैर, बच्चों पे डिपेंड करेगा, आप सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करते हैं आपके साथ जो माताएं, बहनें, बेटियां जुड़ी हुई हैं अपने आप को सुरक्षित और महसूस कर रही होंगी, ऐसा आपका आचरण होगा। ईमानदारी से हम आपसे यही कामनाएं करते हैं मेरे बच्चों। तो जैसा कि पीछे हमने कई वीडियो के बारे में जाना और सीखा, आज नई वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि पीछे हमने जैन धर्म के बारे में जाना, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा था। हमने जाना कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक तीर्थंकर कौन हुए रहे और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए रहे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन रहे और जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर कौन रहे। जैन धर्म के कौन से ऐसे तीर्थंकर थे जिनमें आज भी मतभेद है कि वो महिला थे या पुरुष, अर्थात उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हमें पता लगे आप वीडियो को बारी बारी से देख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं मेरी लाइनें, मेरी बातें, आपने नोट्स बनाना शुरू कर दिया होगा और बारी बारी से नोट्स कर रहे होंगे नोट, और ये नोट आपका एक ग्रंथ ऐसा तैयार होगा जिसमें जीएस का वेटेज पूरा कंप्लीट होगा और एक एक बिंदुवार तरीके से आप लेकर रहे होंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप आगे वाले आने समय में बहुत कुछ आपकी परीक्षा उपयोगी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और बच्चों जानेंगे मेरे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं चीज़ों पे आप चर्चा कर रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे, समझ में भी आ रही होंगी। आपके सामने बोर्ड पर और हम दोनों लोग खड़े हैं, बोर्ड तो लगा ही हुआ है, हम खड़े हैं आपके साथ में और बताएं आपको लूसेंट की बुक का पूरा निचोड़, पूरा सार यहाँ देख रहे हैं। बारी बारी से पीछे के टॉपिक में हमने आपको बताया और आज भी हम आपसे कह रहे हैं, जो विद्यार्थी इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पीछे की वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आगे का वीडियो का फ्लो बन जाए और एक एक वीडियो आपके समझ में आती रहे, जो कि एक एक टॉपिक रिवीजन के रूप में आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए मेरे बच्चों। और एक एक बिंदुवार तरीके से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिखना ना भूलिएगा। ये बातें मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाएं और मेरी बात को आप इग्नोर ना कर पाएं बिल्कुल किसी भी तरह से मेरे बच्चों। लूसेंट की बुक में जितना भी दिया गया हमने यहाँ जाना और हमने यहाँ सीखा और बस उसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अन्य बिंदुवार और चीज़ें हैं, नई बुक्स के साथ जुड़ेंगे तब उसमें नई चीज़ें और सीखेंगे, लेकिन यहाँ केवल लूसेंट की बात चलेगी। तो लूसेंट से संबंधित ही तथ्य को हम जान पा रहे हैं और हम यहाँ आपके सामने डिस्कस करके सीख पा रहे हैं मेरे बच्चों। देखो, फिर से शुरुआत करेंगे और हम आपको बताएं कि जैन धर्म खत्म हो गया था, अर्थात जैन धर्म के बारे में जितने भी फैक्ट थे लूसेंट की बुक के हमने पढ़े। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बौद्ध धर्म। किसको लेकर के आए मेरे बच्चों? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ? बौद्ध धर्म किस पर समर्पित था? बौद्ध धर्म में कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी? क्या कोई ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बिछुड़ी के रूप में महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, या मैं कहूँ किसी न किसी रूप से इन व्यवस्थाओं को असुचारू रूप से चलाया गया? कोई मूर्ति पूजा थी या नहीं थी? ईश्वर को मानने वाले लोग थे या नहीं थे? किस पे इन लोगों ने काम किया? किस प्रकार के ग्रंथों को उन्होंने माना और किस प्रकार से चलते रहे? बारी बारी से दोनों तीनों 3-4 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं मेरे बच्चों।
बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध संगति बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक है मेरे बच्चों, इसको आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपके सामने एक मुख्य बिंदु लेकर के आए हैं, जरा समझना कि क्या हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक पर। आपने कॉपी पेन ले ली होगी और लिखना प्रारंभ कर दिया होगा, तो शुरू करते वहां से जहां हमने कल छोड़ा था, नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखो जरा, हम और आप मिलकर के बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। किताब रख ली होगी आपने लूसेंट की, देखो जरा शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे मेरे बच्चों, अर्थात बौद्ध धर्म की जिसने नींव डाली थी, वो गौतम बुद्ध भगवान थे। कौन थे मेरे बच्चों? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को किसी और नाम से भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, और क्यों जाना जाता है इसकी भी चर्चा करेंगे मेरे बच्चों। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है, अर्थात अंग्रेजी में बात करें तो लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है? गौतम बुद्ध को कहा गया है मेरे बच्चों। क्यों कहा गया है? एशिया का प्रकाश इनको इसलिए कहा गया, इन्होंने ज्ञान का दीपक इतना बड़ा प्रज्वलित किया कि ज्ञानमय हो गया सब कुछ। आपको बताएं, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में कहा गया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, किसका जन्म? गौतम बुद्ध भगवान का। अर्थात गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में एक कपिल वस्तु नामक एक जगह है, जिस जगह को हम बताएंगे लुम्बिनी। मेरे बच्चों, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आपको बताएं, लुम्बिनी एक ऐसी जगह थी जहां पर गौतम बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, और यह जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था मेरे बच्चों। देखिए, ये शिक्षा, ये पढ़ाई कोई मजाक नहीं है। आप बेशक पूरे दिन या किसी दिन आप 12 से 15 घंटे पढ़ें और फिर 3 दिन की छुट्टी कर लें, फिर 12 से 15 घंटे पढ़ें और फिर 2 दिन की छुट्टी कर लें। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस तरीके से पढ़ाई ना करें। पढ़ाई करने का एक साधारण और एक सिंपल, बहुत बेहतरीन तरीका अगर कोई है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, आप बेशक 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ें, लेकिन आप लगातार कंटिन्यूटी बना के रखें और बना के कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए मेरे बच्चों, क्योंकि दुनिया आपको उस नज़र से देखेगी जिस नज़र से अपने आप को आप बना लेंगे मेरे बच्चों। याद रखना, आपको चीज़ों के साथ जुड़े रहना है और बेहतरीन तरीके से चीज़ों पर चर्चाएं करती रहनी है, और जो ज्ञान और जो आपने गोल निश्चित किए हैं उन गोल पर, उन ज्ञान पर अपने आधारित रह करके उन बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा करते हुए अपने जीवन को, अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहेंगे, और जो गोल निश्चित किया है, जो नौकरी का लक्ष्य आपने रखा है सरकारी, आप उसको लेकर के रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपसे। चलो आगे बढ़ते जनाब। आपको बताएं कि बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। इन्हें किन्हें? गौतम बुद्ध को। इन्हें मतलब किन्हें? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया, जिसको अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। LIG और HE, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? ये मेरा हैंड राइटिंग है। लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। इनका जन्म किसका? गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में एक जगह है कपिल वस्तु, और उसका एक स्थान है लुम्बिनी नामक पर हुआ था। आपको बताएं, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। मेरे बच्चों, इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के मुखिया थे। आपको बताएं, शाक्य गढ़ के किसके थे मेरे बच्चों? शाक्य गढ़। इसलिए बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है भाई। और बौद्ध धर्म को एक दूसरे धर्म से जाना जाता है शाक्य धर्म। अब उम्मीद है आप चीजें समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले से ही ये जुड़े हुए थे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी माता, किनकी माता? गौतम बुद्ध की माता। आपको बताएं, इनकी माता माया देवी। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। माया देवी। ठीक है भाई। गौतम बुद्ध भगवान की जो माता थी उनका नाम था माया देवी, और इनकी मृत्यु के 7वें दिन ही, कौन से दिन बेटा? 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी माया देवी की। किसकी? माया देवी की। मेरे बच्चों, गौतम बुद्ध के जन्म हुआ और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की, इनका नाम था माया देवी की, मृत्यु हो गई। आप पर जब मृत्यु हो जाएगी फिर 7वें दिन कौन पालन पोषण करेगा? आपको बताएं, गौतम बुद्ध भगवान का। गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी, मैं कहूं कि सौतेली माँ, मेरी बात समझ रहे ना आप लोग? सौतेली माता या फिर मौसी भी कह सकते हैं,
कहीं कहीं किताबों में मौसी लिखा मिलेगा, कहीं सौतेली माता मिलेगा। बड़े तथ्य बड़े संगीन हैं, आप अपनी बात को समझते रहिएगा। इनका जो पालन पोषण है इनकी या तो सौतेली माँ या मौसी, जो इनका नाम था प्रजापति गौतमी ने किया था मेरे बच्चों। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। पालन पोषण किसका किया था? गौतम बुद्ध भगवान का। आगे बढ़ते जरा, मेरी बात समझेंगे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब हम केवल सिद्धार्थ बोलेंगे और आप समझ जाएंगे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। किससे हुआ था मेरे बच्चों? यशोधरा से। अर्थात मैं आपसे कहूं कि गौतम बुद्ध भगवान, जो कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। और आपको बताएं, कहीं ना कहीं आपको यह भी जानकारी होगी, इनके पुत्र राहुल थे। कौन थे मेरे बच्चों? राहुल। अर्थात गौतम बुद्ध का एक पुत्र थे और उनका नाम था राहुल। क्या नाम था मेरे बच्चों? राहुल। आगे बढ़ते जरा, ज्ञान को आगे बढ़ाएं। बुद्ध सिद्धांत होना चाहिए था। बुद्ध सिद्धांत की 4 दृश्य हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बुद्ध सिद्धांत के 4 दृश्य कौन कौन से थे, जिन्हें देख करके गौतम बुद्ध भगवान ने अपनी सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके और सन्यासी का जीवन धारण किया। मेरे बच्चों, ये बड़ी लंबी कहानी है। आपको बताएं कि इनके पिता वास्तविक रूप से बड़े राजा हुआ करते थे और बड़ी लंबी कहानी है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो आप बताएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। और जब इनका जन्म हुआ तो बड़े बड़े संत आए, महात्मा आए, उन्होंने कहा कि एक दिन ये सन्यासी बनेंगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ स्टोरी। तो जब सन्यासी बनेंगे, इनके पिता को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने इनको घर से निकलना बंद कर दिया, इनके अलग राजमहल की व्यवस्था करा दी, उसमें सारी सुख सुविधाएं दी। लेकिन इनका मन एक बार व्यतीत हुआ और ये बाहर जब निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। कौन से दृश्य देखे? कितने दृश्य देखे? 4। सबसे पहला इन्होंने जो दृश्य देखा वो बूढ़ा व्यक्ति देखा। आगे बढ़े, इनका जो रथ चला रहा था चन्ना चेतक, आखिर आगे बढ़े की बात को, आगे बढ़ते तो वो कहते हैं कि बेटा ये क्या है, बताते एक ये बीमार व्यक्ति है। सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद कुछ लोग किसी शव को, किसी डेड बॉडी को ले जा रहे थे, फिर उन्होंने शव को देखा। उसके बाद एक सन्यासी को देखा। किसको देखा? सन्यासी को। बस यहीं से इनका हृदय पिघल गया और इन्होंने देखा कि सबसे मस्त तरीके से अगर कोई जिंदगी जी रहा है, एकदम शांति प्रिय से पीपल के वृक्ष के या किसी वृक्ष के नीचे बैठे शांति से अपने मनोदर्शन को दर्शा रहा है, उसके सर पे, उसके मस्तिष्क से, उसके चेहरे से इतना तेज उत्पन्न हो रहा था, उसकी तेज की क्या ही व्याख्या करूं। उन्होंने देखकर वो प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा आप जीवन जीना है तो केवल सन्यासी की तरह। आगे बढ़ते जरा, तो फिर क्या ही हुआ कि व्यवस्था बदल गई और सिद्धार्थ अभी इसलिए कह रहे हैं, आगे बताएंगे सिद्धार्थ क्यों कह रहे बार बार गौतम बुद्ध को। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और जिस गृह त्याग की इस प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। मेरे बच्चों, क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गृह त्याग के बाद बौद्ध ने वैशाली के एक व्यक्ति हुआ करते थे, एक बहुत ही, मैं कहूं कि इनके गुरु रहे हैं और बहुत ही महान संत थे, जिनका नाम था अलार कलाम। ठीक है मेरे बच्चों, कहाँ के थे मेरे बच्चों? वैशाली के थे। वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और अलार कलाम बौद्ध के प्रथम गुरु बन गए। इस प्रकार से उन्होंने प्रथम गुरु बना लिए थे। जब ये गृह त्याग करने के बाद जंगल की ओर बढ़ रहे थे मेरे बच्चों, और इन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किया। जब ये जंगल की ओर बढ़ रहे तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तब इन्हें कोई व्यक्ति मिलते जिनका नाम होता है अलार कलाम। अलार कलाम के पास रहने के बाद अलार कलाम जी इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं और इस प्रकार बौद्ध के प्रथम गुरु अगर कोई बन जाते हैं तो वो अलार कलाम ही बन जाते हैं। आगे बढ़े, अब बौद्ध धर्म के जब प्रथम गुरु बन जाते हैं तो इस व्यवस्था को इन्होंने जिनसे जो शिक्षा ग्रहण की है, मैं कहूँ तो ये शून्य का जो ज्ञान प्राप्त किया था वो किससे प्राप्त कर डाला? अलार कलाम से। बौद्ध ने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, अलार कलाम। शून्य का ज्ञान क्यों कहा गया? कि उन्हें पहले कुछ पता नहीं था। जो सबसे पहले ज्ञान की अवस्था थी वो शून्य ज्ञान ही प्राप्त किया था मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ने फिर एक जगह थी राजगीर। क्या थी बेटा? राजगीर। और यहां पर दूसरे गुरु रुद्रकरामपुत से शिक्षा ली, जिससे उन्हें योग का ज्ञान प्राप्त हुआ मेरे बच्चों। क्या नाम था? रुद्रकरामपुत। ठीक है ना?
रुद्र करात्म पुत्र जो नाम था, इनके एक दूसरे गुरु थे, गुरु बन गए। जब आगे बढ़े तो इन्होंने राजगीर पहुंचे तो उन्हें इन व्यक्ति ने इन्हें योग की शिक्षा दी। किसका ज्ञान दिया? इन्हें इनसे योग की शिक्षा, योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। अगली बिंदुवार तरीके से पढ़ेंगे। एक जगह थी उर्वेला मेरे बच्चों। उर्वेला में सिद्धार्थ को कोंडियन बप्पा, गणपति बप्पा मौर्य है ना, बप्पा और भादिया और महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। कितने साधक मिले? 5 साधक मिले। आपने कहानी सुनी होगी, जब गौतम बुद्ध भगवान जंगल में जाते हैं तो जंगल में जाने के बाद वो 5 ब्राह्मणों के साथ बैठ करके बहुत बड़ी साधना में लीन हो जाते हैं। सारे ब्राह्मण उठकर चले जाते हैं, लेकिन ये वहीं बैठे रहते हैं। वो यही 5 ब्राह्मण थे, लेकिन आपकी लूसेंट की बुक में ये बातें नहीं दी गई हैं। हम आपको बारी बारी से इनके बारे में जानकारी देते रहेंगे। जब कोई दूसरी बुक पढ़ाएंगे उसमें गहन अध्ययन करते हुए इन सबको समझा देंगे। तो उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडियंस, बप्पा, भादिया, महानामा और अशागी नामक 5 साधक मिले। कितने साधक मिले? 5। आगे बढ़ते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बौद्ध ने किसी प्रकार से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया। और ये अन्न जल ग्रहण आपकी लूसेंट में बुक में लिखा मिलेगा आपको 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक मेरे बच्चों? 6 वर्ष तक। लेकिन इस पर भी स्टार लगा देना, ठीक है। ये बात ज़्यादा सत्य नहीं है, कितनी सत्य वो तो लिखने वाले जाने, लेकिन जो लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध भगवान बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने की। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा, इसकी पूर्णिमा मेरे बच्चों, वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर, आपको बताएं निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ मेरे बच्चों। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इस ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। उम्मीद है ये लाइनें बड़ी प्यारी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। आपको बताएं, जब जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध के इस ज्ञान को, और बुद्ध को जिस जगह पे ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। क्या कहलाया मेरे बच्चों? बौद्ध गया। आपको आगे बताएं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में थे, और पाली भाषा वो भाषा थी जो जन साधारण की भाषा कहलाती थी। कैसी भाषा कहलाती थी? जन साधारण, अर्थात ऐसी भाषा सभी लोग समझ लें। किसी भी धर्म, किसी समुदाय के, संप्रदाय के लोग आए, उपदेश सुने और सभी लोग समझ लें। तो वो पाली भाषा ही उस समय संसाधारण की भाषा थी जिसमें उन्होंने अपने उपदेश दिए थे मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैन धर्म के उपदेश किस भाषा में थे आप लोग बताएंगे मेरे बच्चों? तो बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए आपको बताएं। सबसे पहले दिया कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, इन सभी राज्यों में उपदेश दिए। लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिए वो जगह थी कौशल की राजधानी वैशाली। मेरे बच्चों आखिरी बिंदु पर बढ़ चुके हैं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक, अर्थात जिन्होंने इनको किसी न किसी रूप से संरक्षण प्रदान किया था, वो कौन कौन थे? सबसे पहले बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, ये सभी ऐसे शासक रहे हैं इन्होंने बौद्ध को संरक्षण प्रदान किया था। उम्मीद है मेरी ये लाइनें, मेरी ये बातें बड़ी प्यारी तरीके से आप समझ गए होंगे और आपने नोट भी करी होंगी। अब वही बात कि प्रश्नों को कैसे समझेंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। शांति से और इत्मीनान से आप बैठ जाइएगा, गलती न करिएगा। उठिए बैठिए, हाँ उठिए बैठिएगा नहीं, शांति से बैठे रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, क्वेश्चन में कैसे बनेंगे समझ लो जरा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? गौतम बुद्ध को कहा जाता था। एशिया का पुंज किसे कहा गया? गौतम बुद्ध को कहा गया। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। कपिल वस्तु को लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म किसका हुआ? आप बताओगे गौतम बुद्ध का हुआ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी था। माया देवी के मृत्यु के कितने दिन बाद, अर्थात इनकी गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद माया देवी की मृत्यु हो गई? आप कहोगे सर 7वें दिन हो गई माया देवी की मृत्यु। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी, या मैं कहूं कि किसी न किसी रूप से सौतेली माँ, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ने इनका पालन पोषण किया था। अगला बिंदु समझिए जरा, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन में किसका नाम था? गौतम बुद्ध का।
क्वेश्चन बनेगा सिद्धार्थ के बचपन का नाम क्या था, आप बताओगे सिद्धार्थ तो बचपन का नाम था ही, लेकिन बचपन का नाम सिद्धार्थ किसका था, आप बताओ गौतम बुद्ध भगवान का नाम था। उम्मीद है ये लाइन मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अलार कलाम से मेरे बच्चों हम लोग कहाँ पहुंच गए, सॉरी, हाँ, हम लोगों ने सीखा था कि इनका पालन पोषण किसने किया, तो प्रजापति गौतमी ने किया। आगे बढ़ते, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध का था। अगला क्वेश्चन, इनका विवाह कितनी वर्ष की अवस्था में हो गया था, 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इनका विवाह किसके साथ हुआ, यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा गौतम बुद्ध का संबंध किस प्रकार से है, वो एक दूसरे के पति पत्नी है। आगे कहें गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, बड़ा प्यारा संसद देंगे, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, राहुल। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सिद्धार्थ बौद्ध, हाँ सिद्धार्थ कह दो या फिर गौतम बुद्ध कह दो कि 4 कौन से दृश्य थे जिनको देख करके उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने सन्यासी बनने का अपने अंदर ठान ली और निर्णय ले लिया। तो सबसे पहला बिंदु बताएंगे आप, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव मतलब डेड बॉडी, चौथा सन्यास। इनको देख करके उनका हृदय पिघल गया, सन्यास की ओर बढ़ गए। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे क्या कहा गया, गृह, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की प्रक्रिया क्या कहलाएगी जैन बौद्ध धर्म में, आप बताओगे महाविनिष्क्रमण कहलाएगी। आगे चलते हैं, गृह त्याग के बाद बौद्ध ने किस स्थान पर अलार कलाम द्वारा शाक्त दर्शन की शिक्षा ली, आप बताओगे वैशाली। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन रहे हैं, आप आंसर बताओगे अलार कलाम। आपका क्वेश्चन बनेगा अलार कलाम का संबंध किससे है, तो कहोगे सर प्रथम बौद्ध के गुरु के रूप में अगर कोई रहे हैं तो अलार कलाम रहे हैं। अब चौथा क्वेश्चन बनेगा कि अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को कौन सी शिक्षा दी थी, आप बताओगे शाम के दर्शन की शिक्षा दी थी। मुझे लगता है 4 क्वेश्चन आपके एक ही में से बैठ गए। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, अलार कलाम द्वारा बौद्ध को जो शिक्षा प्रदान की गई थी वो किस रूप में थी, शाम के दर्शन के रूप में थी। चलो बढ़ा दो, आगे बढ़ाओ। अलार कलाम बौद्ध के प्रथम गुरु कहलाए, अर्थात बौद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा शून्य का ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, अर्थात किससे प्राप्त किया था, अलार कलाम से। किसने, गौतम बुद्ध भगवान ने। क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये रहा, बौद्ध ने किसके द्वारा दोबारा में शिक्षा प्राप्त की, और जो योग की शिक्षा थी, आपका आंसर होगा रुद्रक रामपुत्र द्वारा। समझ गए। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, रुद्रक रामपुत्र द्वारा गौतम बुद्ध ने किसकी शिक्षा प्राप्त की थी, तो योग का ज्ञान प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं, उरुबेला में सिद्धार्थ को कितने साधक मिले, आप बताओगे सर उरुबेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। और अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा बप्पा, भादिया नहीं होता है, भादों होता है, भादिया, महानामा एवं अशागी, इनमें से 3 ऑप्शन ये मिलेंगे, 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन अलग मिलेगा, कहेंगे कौन संबंध नहीं है, आप आंसर टिक कर दोगे। और कौंडियन, बप्पा, भादिया, महानामा और अशागी, है ना, ये 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और इनमें से कोई 3 मिलेंगे और एक अलग होगा, या फिर एक वही होगा, 3 अलग होंगे। आंसर झटाक से मार देंगे आप। आगे बढ़ते जरा, बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन थे, गौतम बुद्ध भगवान थे। कब हुई, 35 वर्ष की आयु में हुई। कहाँ, किस मतलब समय में हुई, वैशाख की पूर्णिमा को हुई। अच्छा कहाँ पर हुई, निरंजना नदी के तट के किनारे हुई। किस वृक्ष के नीचे हुई ज्ञान की प्राप्ति, पीपल वृक्ष के नीचे हुई। बड़े प्यारे से 4-5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। सिद्धांत को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त के बाद उन्हें किस नाम से जाना गया, बौद्ध के नाम से जाना गया। उससे पहले क्या कहते थे, सिद्धार्थ कहा जाता था। अच्छा, और फिर जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध कहा गया, उस जगह को क्या कहा गया, बोध गया कहा गया। आगे बढ़ते हैं जरा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसे किस नाम से जाना गया, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध से संबंध किस प्रकार का है, तो कहोगे सर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में रचित हैं, आप कहोगे सर बुद्ध के रचित नहीं बोल सकते, उपदेश दे जाते हैं, ठीक है ना। तो बुद्ध ने
अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। पाली भाषा किस प्रकार की भाषा थी? जनसाधारण भाषा थी। जनसाधारण का मतलब क्या होगा? ऐसी भाषा जिसको सभी लोग समझ पाए, ऐसी भाषा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने उपदेश कहां कहां दिए थे, किस राज्य में दिए थे? ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से मिलेगा कौशल हो गया, वैशाली हो गया, कौशाम्बी हो गया और अन्य जगह हो गई। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? वैशाली में। वैशाली किस देश की राजधानी थी? तो कौशल देश की राजधानी थी। कौशल किसका पुराना नाम है? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से रहे हैं? बिंदुसार, प्रसेनजित और उदयन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका फिनिश, दैट इज राइट आंसर आपका। ठीक है ना? उम्मीद है आज के टॉपिक, आज की बातें, आज की बिंदुवार तरीके से जो हमने नोट करवा के लिखा है आपको, बड़ा मजा आएगा। बड़ी साधारण और बहुत बड़ी सावधानी से आपने चीज़ों को सीखा और आपने जाना होगा। उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से, इसी लगन, इसी प्रेम, इसी इंतका, इस मोहब्बत से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और चीज़ों को सीखते रहेंगे। और इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे बच्चों। आपका सपोर्ट ही मुझे विभिन्न प्रकार की प्रेरित करने वाली ऐसी मोटिवेशन के तरीकों को सिखाता है, जिससे कि हम आगे बढ़ते हैं। और उम्मीद करेंगे आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया, शानदार, जानदार होंगे। आपके साथ जो महिलाएं, बहन, बेटियां जुड़ी हैं, वो अपने आप को सुरक्षित, महसूस कर रही होंगी। ऐसा आपका आचरण होगा, आपकी ईमानदारी के साथ। आशा करते हैं हम आपसे, उम्मीद करते हैं अब मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ, बौद्ध धर्म के सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में कल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।